वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका ईरान जंग बंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज और अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र कालिबाफ करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान के मेहमान खुसूसी हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, बंद कमरों में हसास बातचीत होगी। डील वही करेंगे जो अमरीका के मफाद में होगी। हुकूमत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों को इस्लामाबाद पहुंचने पर वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम इन्हें आमद पर वीज़ा जारी करें और तमाम वफूद सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। इस ज़मन में तमाम फ़िज़ाई कंपनी से दरख्वास्त की जाती है वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमन मुआहदा करीब हो सकता है। पेशरफ मुस्बत सम्त में जारी है। इसराइल भी हमले कम कर देगा। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, वो इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरुमीद है। तवक्को है सफारती कोशिश जल्द नताइज देगी। खित्ते में कशीदगी की कमी मुतवक्के है। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात में माकूल रवैया अख्तियार करे ताकि मुआहदे की सूरत हाल में बेहतर हो सके। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है जो मुमकिना अन मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, लबनान की जानिब से मुज़ाकरात की अपील पर काबीना को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत की है। महवर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना, इसराइल के साथ अमन पर मबनी ताल्लुकात का क़याम है। दूसरी जानिब लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है, इसराइल लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। कशीदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल के फौरी जंगबंदी है जिस पर अब तक मुस्बत रद्दमल सामने आया है। सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है और तसादुम को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बंदी की इत्तेफाक़ी राय में लबनान भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाइंदे ने तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नुमाइंदे ने कहा, अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी की इत्तेफाक़ी राय में लबनान में दुश्मनी के खात्मे का नुक्ता शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि लबनान पे कार्रवाइयों का खात्मा किया जाए। नहीं जानता कि कन्फ्यूजन क्या है। ये बात वाज़ेह तौर पर जंगबंदी की इत्तेफाक़ी राय का हिस्सा थी। पाकिस्तानी इनक़िलाब के तर्जुमान का कहना है, जंगबंदी के दौरान ईरानी अफ़वाज ने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। किसी मुल्क पर हमला हुआ तो ये इसराइल की साजिश है। ईरानी अफ़वाज हमला करेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक जंग बंदी के तहत ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर रोक दी। जंग में ईरान की नेवी, बहरिया, दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स की सलाहियत ख़त्म कर दी। जंग में ईरान को तारीख़ी शिकस्त का बयान के मुताबिक ईरान में 13,000 फ़ौजी अहदाफ़ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज अब भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है, अलर्ट है। अमरीका इलाक़ाई शराकत दारों की मदद जारी रखेगा। पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर बच्चों ख़वातीन की हैरेसमेंट ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला। मुतासर अफराद को शिकायत के लिए थाने दफातर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल यूनिट खुद मौके पर पहुँच कर शिकायत दर्ज करेगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन, फ्रंट डेस्क और ऐप के ज़रिए शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इजलास में पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 मुसवदे पर काम शुरू। साइबर पुलिस अकेडमी, साइबर पेट्रोल विंग के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की, साइबर क्राइम के खिलाफ प्रोएक्टिव हिकमत अमली अपनाई जाए। मुतासरीन की शनाख्त खुफिया रखी जाए। डाटा सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुँचाया जाए। कराची में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की मंजूरी। इजलास में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार, आला हुकाम, पुलिस अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध का कहना है, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ये मनसूबा शहर में जराइम की रोकथाम के लिए है। ब्रीफिंग में कहा कि फ़ेज़ 2 के तहत कराची में 2300 से ज़्यादा स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिनमें नंबर प्लेट, चेहरा शनाख्त के लिए टेक्नोलॉजी शामिल होगी। मनसूबा 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा। तकरीबन 9.98 अरब लागत आएगी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिक़ इदारों को काम तेज़ करने की हिदायत की। दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सेफ सिटी मनसूबे शुरू करने पर गौर, ताकि पूरे सूबे में एक मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम कायम किया जा सके। कामयाब सिफारतकारी और पायदार मुआशी इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा।
مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق مارچ 2026 میں ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو فروری کے مقابلے میں 17% زیادہ ہیں۔ مالی سال 2026 کے پہلے 9 ماہ میں مجموعی ترسیلات زر 30.3 ارب ڈالر ریکارڈ، جو سالانہ بنیاد پر 8% زیادہ ہے۔ خرم شہزاد نے بتایا مالی سال 2025 کے 38 ارب ڈالر کے مقابلے میں مالی سال 2026 کے ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی مسلسل ملکی معیشت میں استحکام کا کردار ادا کر رہے ہیں اور مستقبل میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھیجی جانے والی ریکارڈ ترسیلات پر اعتماد کے عکاس ہیں۔ ملکی معیشت عالمی اعتماد میں پیش رفت کے باعث پاکستان ایک بااعتماد مضبوط معاشی قوت بن چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب گامزن، 2025 بہتر سال قرار۔ ایشین ترقیاتی بینک نے پاکستان کے حوالے سے اپنی تازہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025 میں معاشی نمو میں بہتری دیکھنے میں آئی، مہنگائی میں کمی ریکارڈ، سخت پالیسی اور اصلاحات سے پاکستان کی معیشت کو سہارا۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی کہ پاکستان کی معاشی شرح نمو 2026 میں 3.5% رہی اور 2027 میں 4.5% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ صنعتی شعبے کی بحالی، نجی سرمایہ کاری میں اضافہ معیشت کو تقویت دے گا اور کشیدگی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ مہنگائی کی شرح 2026 میں 6.4%، 2027 میں 6.5% کا امکان۔